सोचिए आपके पास हजारों करोड़ के बिटकॉइंस हैं और आप एक गलती करके सब कुछ गवा देते हैं। अगर आपको लगता है कि एक गलती करने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चोरी की जिसमें 29,000 करोड़ रुपए की बात है। ये कहानी है एक ऐसे हैकर की जिसे सिर्फ एक फोन कॉल ने, जी हाँ, सिर्फ एक फोन कॉल ने न सिर्फ फंसा दिया बल्कि उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। वेलकम है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े बिटकॉइन हाइस्ट के बारे में। 13 सितंबर 2019 एक आम से दिखने वाले लड़के जिमी जॉन्ग ने 911 पर एक इमरजेंसी कॉल किया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। जिमी एक छोटे से शहर एथेंस जॉर्जिया में रहता था और उसने कॉल पर बताया कि उसके घर से $4 लाख चोरी हो चुके हैं। जिमी ने अपने घर में हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ था और उसके पास सीसीटीवी की फुटेज भी थी जिसके अंदर चोर को चोरी करते हुए दिखाया जा सकता है और ये भी देखा जा सकता है कि चोरी करने वाले ने अपना चेहरा ढक रखा था, लेकिन पुलिस के लिए उसे पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था। जिमी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था और अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से जाना जाता था। उसका लाइफस्टाइल काफी ज्यादा लग्जूरियस था। एक पार्टी में लाखों रुपए उड़ाना उसके लिए एक आम सी बात थी। दोस्तों को प्राइवेट जेट में LA ले जाना और बार के अंदर सबके लिए फ्री ड्रिंक्स पिलाना उसकी रूटीन थी। उसके दोस्तों के ग्रुप में उसे ज्यादा पैसों की वजह से चिपका के रखा हुआ था। जब पुलिस इस चोरी को सॉल्व करने में नाकाम रही तो जिमी ने मार्टिनेली नाम के एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया। मार्टिनेली ने जिमी की लाइफस्टाइल को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, सोशल मीडिया अकाउंट से लेके बैंक ट्रांजैक्शंस तक। लेकिन मार्टिनेली ये नहीं समझ पा रही थी कि जिमी के पास इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है। जिमी सबको बताता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर है और उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू देखकर लोग उसकी बात मान भी लेते थे। मार्टिनेली को लगता था कि चोरी जिमी के किसी करीबी दोस्त ने की है और जब जिमी ने घर में घुसने वाले लड़के की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसका शक भी और पक्का हो गया। उसने कहा कि देखकर तो ऐसा ही लगता है कि लड़के को अच्छी तरह से पता था कि मैं इस वक्त घर पे नहीं हूँ। मतलब उसे पता था कि जिमी घर पर नहीं है तो अभी वो चोरी कर सकता है। एथेंस पुलिस का ये जिमी के साथ पहली मर्तबा इनकाउंटर नहीं था। इससे पहले भी जिमी को कोकेन रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका था और तब से जिमी का पुलिस के साथ बिहेवियर काफी अच्छा था और रिलेशन काफी अच्छे बन चुके थे। पुलिस का अक्सर जिमी के सीसीटीवी कैमरा को यूज करके दूसरी केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते रहना एक नॉर्मल बात हो चुकी थी। लेकिन इस बार 911 की कॉल ने जिमी को पुलिस की नजरों में ला दिया था। इसी दौरान रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को भी इस बात का पता चल गया था कि जिमी के घर से $4 लाख चोरी हो चुके हैं और वो खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बताता है। उनका शक हुआ कि जिमी के पास इतना पैसा आया कहां से। ये वही साइबर क्राइम यूनिट था जो पिछले 7 साल से सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन अब तक उनके हाथ में कोई भी क्लू नहीं लगा था। सिल्क रोड एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट थी जहां इलीगल चीजें जैसे कि वेपन, ड्रग्स और बहुत कुछ बिकता था और 2012 में ये वेबसाइट हैक हुई थी और किसी हैकर ने 51,680 बिटकॉइंस चुरा लिए थे। ये हैक इतना बड़ा था कि FBI ने इस वेबसाइट को शट डाउन कर दिया था, लेकिन वो बिटकॉइंस अभी भी मिसिंग थे। साइबर क्राइम को शक था कि जिमी का सिल्क रोड हैक के साथ कुछ तो कनेक्शन जरूर है, लेकिन इसके लिए उन्हें पहले जिमी के बिटकॉइन एड्रेस का पता होना जरूरी था। एथेंस पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर जिमी के घर पर विजिट करने का प्लान बनाया। उन्होंने जिमी से एक कैजुअल मीटिंग के लिए कांटेक्ट किया और 3 प्लेन क्लॉथ्स के अंदर ऑफिसर्स उनके घर पर पहुंचे। बातों बातों में उन्होंने जिमी से उसके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा तो जिमी ने अपना रूम दिखाया जहां पर उसे कुछ बिटकॉइंस की माइनिंग मशीन लगा रखी थी। साइबर क्राइम यूनिट्स के अंदर एक ब्लॉकचेन का एक्सपर्ट भी था जो कि तुरंत समझ गया कि ये जो मशीन्स जिमी दिखा रहा है ये इतना ज्यादा माइनिंग नहीं कर सकती या इतना बिटकॉइन नहीं बना सकती जिस तरह की लाइफ जिमी जीता है। इसी दौरान एक ऑफिसर ने बातें करते करते जिमी का लैपटॉप एक्सेस कर लिया और उसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया और ये एड्रेस सिल्क रोड के हैक से जुड़ा हुआ था। ये साबित हो चुका था कि जिमी का सिल्क रोड हैक से जरूर कोई कनेक्शन था। ऑफिसर ने एक और मीटिंग के लिए जिमी से कांटेक्ट किया, लेकिन इस बार वो सर्च वारंट के साथ आए थे। जब जिमी को पता चला कि ये लोग उस हैक की इन्वेस्टिगेशंस के लिए आए हैं तो जिमी का रंग उड़ गया। ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर दी और हर एक कॉर्नर को और हर एक टाइल को बचाकर चेक किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बिटकॉइंस कहीं पे छुपा के रखे हों। और फिर उन्हें एक छोटा सा चीटोस का कंटेनर मिला जिसमें टॉवल के पीस के उसको ढक
रखा था। तो अब चीटोस के कंटेनर के अंदर टॉवल क्या कर रहा है, इससे उनको शक हुआ, जो कि जब उन्होंने उसकी तलाशी ली तो उनको पता चला कि उसके अंदर एक छोटी सी बिटकॉइन की चिप थी, जो कि एक्चुअल में बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था। इस वॉलेट में 51,000 बिटकॉइन मौजूद थे, जिनकी 2021 में वैल्यू $3.5 बिलियन थी। जिमी ने ऑफिसर्स को बताया कि उसने सिल्क रोड के ऊपर लूप होल के जरिए इन बिटकॉइंस को चुराया था और तब से ये उसी के पास ही थे, लेकिन उसे एक गलती ने उसके सारे बिटकॉइंस उससे छीन लिए। अब इसके बाद जब ये सारे बिटकॉइंस रिकवर हो गए तो FBI ने एक नोटिस निकाला कि जिसके भी बिटकॉइंस का सिल्क रोड के ऊपर नुकसान हुआ था वो आकर अपने बिटकॉइंस को क्लेम कर लें। लेकिन वही हुआ जो कि होना भी चाहिए था कि कोई भी वहां पर अपने बिटकॉइंस को क्लेम करने नहीं आया। डेफिनेटली सिल्क रोड एक इलीगल वेबसाइट थी और अगर कोई भी उसको बिटकॉइन को क्लिक करने आता या क्लेम करने आता तो इसका साफ मतलब था कि उसका किसी न किसी तरह से इलीगल एक्टिविटीज के अंदर हाथ है। और इस तरह से जिमी जोंग अपनी एक गलती की वजह से न सिर्फ अपने $4 लाख खो बैठा, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा 51,000 बिटकॉइंस भी उससे छीन गए। ये एक रिमाइंडर है हम सबके लिए कि चोरी या फ्रॉड कभी छुपाए नहीं छुप सकते और आपकी एक गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपका भी कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब जवाब मिलेंगे।